नमस्ते, मैं हूं कुणाल गोयल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं FL स्टूडियो मोबाइल का म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग और मास्टरिंग कोर्स। इस कोर्स के दौरान हम सीखने वाले हैं रिकॉर्डिंग, अरेंजिंग, साउंड डिजाइन, मिक्सिंग और मास्टरिंग, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल और एक हेडफोन्स की सहायता से। इस पूरे कोर्स में हम एक सॉन्ग को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक बनाएंगे और उसी दौरान हम इन सारे टॉपिक्स को भी समझेंगे अपने सॉन्ग की प्रोडक्शन स्टेज पर ही। ये इस कोर्स का पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको FL स्टूडियो मोबाइल के बारे में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में काफी हेल्प करेंगी। सो सिट बैक, रिलैक्स, एक कॉपी पेन ले लीजिए और तैयार हो जाइए काफी ही डीप म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जैसे ही आप FL स्टूडियो मोबाइल को ओपन करेंगे आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आप टॉप राइट में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, एम्प्टी। यहाँ पे आप अपने सॉन्ग का नेम दे सकते हैं, फिलहाल के लिए सैंपल सॉन्ग। ओके, देन आता है हमारे पास टेम्पो का ऑप्शन, BPM का मतलब बीट्स पर मिनट, यानी आपके सॉन्ग में 1 मिनट में कितनी बीट्स प्ले होंगी। बीट्स का मतलब 1 2 3 4, इस तरह से 1 मिनट में कितनी बीट्स आपके सॉन्ग में प्ले होंगी वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने 90 कर दिया, 100। तो बेसिकली ये आपके प्रोजेक्ट या आपके सॉन्ग की स्पीड को डिफाइन करता है। देन टाइम सिग्नेचर सेम, आप 3/4 या 4/4 जिसमें भी आप अपना सॉन्ग बनाना चाहते हैं। 4/4 मतलब 1 2 3 4, 3/4 मतलब 1 2 3 1 2 3। इस तरह से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मेजोरिटी ऑफ द सॉन्ग्स 4/4 में होते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको ओके करते हैं। ये हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट खुल गया। तो सामने आपको जो दिख रहा है यही हमारा मेन प्लेग्राउंड है, यही हम खेलने वाले हैं, यही सारी साउंड डिजाइन होगी और यही हमारा पूरा सॉन्ग तैयार होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट या ऑडियो ट्रैक हम कैसे ऐड करते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से आप कोई भी ट्रैक ऐड कर सकते हैं। सपोज आपको ड्रम ट्रैक ऐड करना है तो यहाँ पे आप ड्रम्स पे क्लिक करें और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा ड्रम ऐड करना है। चलिए एक इंस्ट्रूमेंट ट्रैक ऐड करते हैं, फिलहाल के लिए क्लोज ग्रैंड पियानो। चलिए एक ऑडियो ट्रैक भी ऐड कर लेते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड, जहाँ पे आप अपने वोकल्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आप सिंथ भी ऐड कर सकते हैं कोई, सपोज कीबोर्ड में जाके माउस। तो इस तरह से ये सिंथ ऐड हो गया हमारा। तो जैसे ही मैं नए नए चैनल्स ऐड करता जा रहा हूँ यहाँ पे हमारी टाइमलाइन तैयार होती जा रही है। इसी टाइमलाइन में आप किसी भी रीजन को आगे या पीछे कर सकते हैं, इस तरह से उसको छोटा या फिर बड़ा भी कर सकते हैं, जो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। जैसे आप किसी चैनल पे यहाँ क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से उसकी वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको लेफ्ट पैन या राइट पैन भी कर सकते हैं। अगर आपको वापस सेंटर में चाहिए तो डबल क्लिक, और वॉल्यूम भी वापस डिफॉल्ट करनी है तो डबल क्लिक। उसके बाद यहाँ से आप उसको म्यूट या अनम्यूट कर सकते हैं किसी भी ट्रैक को, या उसको आप सोलो करके भी सुन सकते हैं। किसी भी चैनल पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो उसकी एडवांस सेटिंग खुल जाएंगी, जिसमें हम क्लोन चैनल कर सकते हैं, यानी डुप्लीकेट बना सकते हैं उस चैनल का, या फिर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। चैनल सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ से हम उसको रीनेम कर सकते हैं, सपोज पियानो फिलहाल के लिए। उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये थी कुछ एडवांस सेटिंग्स चैनल की। तो सबसे नीचे आप देख रहे हैं पियानो, जो भी आपने ट्रैक सेलेक्ट कर रखा होगा वो यहाँ पे पियानो पे प्ले होगा। पियानो के जस्ट ऊपर यहाँ पे हमारा मिक्सर में भी हम वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हैं, लेफ्ट पैन या राइट पैन कर सकते हैं, उसको म्यूट या अनम्यूट, सोलो या अनसोलो करके हम अपने ट्रैक्स को सुन सकते हैं। मिक्सर के जस्ट बाद यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट की या फिर उसका स्केल सेट कर सकते हैं, सपोज डी मेजर। तो जैसे हमने डी मेजर सेलेक्ट किया हमारे पियानो पे डी मेजर के सारे नोट्स सिलेक्ट हो गए। फिलहाल के लिए इसको हम रीसेट कर देते हैं, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट की या फिर स्केल को सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है रिकॉर्डिंग बटन। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे और अपना ट्रैक सेलेक्ट करेंगे तो आप जो कुछ भी प्ले करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडी फॉर्म में हमारा पियानो रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है रिवाइंड, जहाँ पे हम अपने सॉन्ग को पीछे करके सुन सकते हैं। फिर है प्ले का बटन, जहाँ पे हम अपने सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। देन BPM, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बीट्स पर मिनट। यहाँ से आप वो सेट कर सकते हैं अपने सॉन्ग में, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में भी सीखेंगे किस तरह से हम अपना BPM फाइंड करेंगे और सेट करेंगे। देन हमारे पास है कंट्रोल, जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट में ऑटोमेशन ऐड कर सकते हैं, इसको भी बाद में देखेंगे। देन अंडू का बटन है, अगर आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको अंडू या फिर रीडू कर सकते हैं। देन हमारी CPU यूसेज है, जिसका भी कोई काम नहीं है। देन है क्रॉस का बटन, जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पियानो या फिर ड्रम पैड वो हाइड हो जाएगा। वापस लाने के लिए इस एरो पे क्लिक करेंगे। देन राइट साइड में एक एरो दिख रहा है, यहाँ से हम अपने ऑडियो इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे यहाँ पे एक रिवर्ब चाहिए तो ऐड मॉड्यूल रिवर्ब, एक EQ चाहिए, EQ ऐड कर दी, एक कंप्रेसर चाहिए तो हमने कंप्रेसर भी ऐड कर दिया। इन सब चीजों के बारे में हम बाद में भी सीखेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट बेसिक कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। देन टॉप राइट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक फीचर्स FL स्टूडियो मोबाइल के। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक सॉन्ग को स्टार्ट करेंगे और इस कोर्स के एंड तक उस सॉन्ग को पूरा फिनिश करेंगे, और इसी दौरान हम सीखेंगे किस तरह से साउंड डिजाइन की जाती है, अरेंजिंग की जाती है, मिक्सिंग एंड मास्टरिंग। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। साइनिंग ऑफ, कुणाल गोयल।